चलिए सीधे डिबेट पर आते हैं। हिंदू मुस्लिम करने से वोट मिलता है, यह सवाल तब पनपा जब लालू प्रसाद जालीदार टोपी में नजर आए और यहीं पर गिरिराज सिंह को मौका मिलता है और उन्होंने तुरंत पलटवार किया और इस पर उन्होंने बयान देना शुरू कर दिया। आज की रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए। ये मीसा भारती के लिए चुनाव प्रचार करने लालू प्रसाद निकले और यहां पर आप देख रहे हैं लालू प्रसाद को बैठे हुए, और ये कहां बैठे हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। ये खानकाह मुजीबिया में बैठे हुए हैं और तमाम जो वहां पर धर्म से जुड़े हुए लोग, खास धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, बैठे हुए हैं और उस जगह पर लालू प्रसाद बैठे थे और जालीदार टोपी को लेकर ही ये बयान सामने आए। गिरिराज सिंह ने बयान दिया। तो मीसा भारती कैंपेन कर रही हैं और लगातार पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में जगह जगह जा रही हैं, लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और इस बीच लालू प्रसाद की उपस्थिति भी वहां पर देखी गई। लालू प्रसाद भी अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के लिए चुनाव प्रचार में निकले हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि हिंदू मुस्लिम करने से क्या वोट मिलता है क्या? तो आज दानिश इकबाल प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, श्याम सुंदर स्वर्ण अभी तक नहीं पहुंचे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हम के, और एच यादव जी प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ हैं, ज्ञानरंजन प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले दानिश इकबाल, आप जरा बताइएगा, हिंदू मुसलमान करने से वोट मिलता है? देखिए, अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा था कि इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की राजनीति कौन करता है, और जो लोग हम पे आरोप लगाते हैं उसको आईना दिखाने का काम किया था प्रधानमंत्री ने। लेकिन आज देखिए जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव या और भी जो सेकुलर लोग हैं, जो सो कॉल्ड सेकुलर हैं इस देश के अंदर, अलग अलग छोटे छोटे रीजनल पार्टी के रूप में, वो क्या करते आए हैं अब तक। वो रमजान में टोपी लगा लेंगे, अफ्तार पे बैठ जाएंगे, कहीं भी जाएंगे जालीदार मजहबी टोपी लगा लेंगे। अरे भैया, इस जालीदार टोपी लगा करके कब तक मुसलमानों को टोपी पहनाते रहोगे? अब इस देश का मुसलमान भी समझ चुका है कि अब वो लालू प्रसाद यादव का गुलाम बनकर नहीं रहेगा, लालू प्रसाद यादव का वोट बैंक बनकर नहीं रहेगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि लालू प्रसाद यादव जी, आपकी पार्टी ने जाति जनगणना कराया, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। इस लोकसभा के चुनाव में आपने कितने मुसलमानों को टिकट दे दिया भैया? शहाबुद्दीन, जिसको आपने अपने सत्ता में अपने सत्ता के लिए क्या सिर्फ दिखाने के लिए, वोट बैंक के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा ये कहना है वोट बैंक की राजनीति के लिए सब हो रहा है, तो ये बीजेपी का कहना है। यहां पर एक मिनट, एच यादव प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ मौजूद हैं, हम आते हैं, आप लोगों को ही जोड़ते हैं। एच यादव हमारे साथ हैं। एच यादव जी, सिर्फ दिखावे के लिए ये टोपी पहनी जा रही है या फिर आम जनता को टोपी पहनाया जा रहा है? ये बीजेपी के आरोप हैं। देखिए, बीजेपी का जो नजरिया है वो इसी तरह का है। लालू प्रसाद यादव जी जाते हैं, मुसलमानों के साथ बैठते हैं, उन्हें इज्जत करते हैं, टोपी पहनते हैं, तो ये तो अच्छी बात है। एक इमोशनल कनेक्ट रहा है मुसलमानों के साथ और ये यहाँ पे भी दिखता है कि हम लोग में भाईचारा है। लेकिन मिर्ची लग जाती है बीजेपी वाले को। और यही नरेंद्र मोदी जी जो हैं, जब गुरुद्वारा में पगड़ी बांध करके दाल बनाते हैं, लंगर सर्व करते हैं, तो ये क्या वोट की राजनीति? यहाँ पे तो ये वोट की राजनीति करते हैं। जो ये भाषण में बार बार कहेंगे कि बुद्ध धर्म के साथ एक मेरा पुराना संबंध है, क्रिश्चियंस के साथ एक पुराना संबंध है, इस्लाम के जो 99 नाम है वो शांति का प्रतीक है, हिंसा की बात नहीं करते हैं, तो क्या वो वोट की राजनीति वो खुद नहीं करते हैं? लालू प्रसाद यादव जी अगर मुसलमानों के बीच में बैठते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। एक मिनट, दानिश इकबाल जो सवाल ये खड़े कर रही है, यहाँ तो सिर्फ जालीदार टोपी की बात है, यहाँ तो बात गुरुद्वारे तक पहुंच गई है, और इसका क्या जवाब है दानिश इकबाल? विवेक जी, धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी मजहब को समान सम्मान देना चाहिए। तब तो सभी मजहब के लोगों की बात करनी चाहिए। तब तो लालू प्रसाद की सभी मजहब के लोगों की बात करनी चाहिए। लेकिन नहीं विवेक जी, मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी अगर गुरुद्वारा जाते हैं, उन्होंने सिख समाज के लिए क्या काम किए हैं पूरी एक फहरिस्त है। नहीं तो उन्होंने तो मुसलमानों के लिए बहुत सारे काम क्या काम किया है? लालू प्रसाद यादव ने मुसलमानों के लिए एक काम बताइए कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो एक काम उन्होंने मुसलमानों के लिए किया हो। प्रधानमंत्री ने काम किया नहीं है, बीजेपी की सरकार ने किया ना, एनडीए की सरकार ने किया ना मुसलमानों के लिए काम। एक काम भी लालू प्रसाद यादव के द्वारा नहीं है। लालू प्रसाद यादव की बिहार की जो राजनीति है वो मुसलमानों के तुष्टीकरण की रही है, मुसलमानों का तुष्टीकरण करके। उनका सवाल यही है ना, ऐसा नहीं, एकदम बैलेंस लेके चलिए, कहीं किसी के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। जो सवाल एच यादव पूछ रही है उसका सटीक जवाब दीजिए,
फिर गुरुद्वारे में क्या बिल्कुल हुआ? मैंने सटीक जवाब दिया आपको। गुरुद्वारे में फिर क्या हुआ? यादव जी प्राण नहीं विवेक जी, लालू प्रसाद यादव जी को अगर इतना ही धर्मनिरपेक्षता में उनका आस्था है तो भगवान राम की आस्था को मिटाने वाली पार्टी के साथ क्यों है? राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में लालू यादव क्यों नहीं गए? राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में लालू यादव क्यों नहीं गए? गोधरा कांड होता है, लालू प्रसाद रेल मंत्री होते हैं, किसके दबाव में वो वहां पे कार्य करते हैं? ये सांप्रदायिकता की राजनीति है कि नहीं है, मुझे बताइए आप। ये एक तरफा राजनीति है कि नहीं है, मुझे बताइए आप। ऐसे सैकड़ों उदाहरण इस देश के अंदर है जो सेकुलर पार्टियों ने सिर्फ एक मजहब के लिए जो है काम किया है। इसी पे मैं सवाल खड़ा करता हूं। अभी ये गोधरा का नाम लिए तो मुझे एक बात याद आई। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बोरा के मुसलमानों के साथ एक पुराना संबंध है और गोधरा के मुसलमानों के साथ गुजरात में ये मुख्यमंत्री थे, एक खूनी संबंध इनका रहा है। तो संबंध तो इनका है, ये चर्चा तो इस पे करते हैं, लेकिन सिर्फ वोट की राजनीति तक ये सीमित रह जाते हैं। उसके बाद क्या कर देते हैं? परेशान करके छोड़ देते हैं। ये मुसलमान की बात कोई करे, आरक्षण की बात कोई करे तो ये हिंदू और मुस्लिम करने लगते हैं। 10 साल सत्ता में रहे, आपके तो अनगिनत काम होने चाहिए जिन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे। मुद्दा विहीन पार्टी बीजेपी है, कोई काम नहीं किया। ठीक है, आप जरा यादव जी, आप भी जरा सोच के रखिए कितने लोगों को टिकट दी गई है। हाँ। एक बात और विवेक जी मैं बता दूं, ये जो भाषण देने आते हैं योगी जी और पाकिस्तान की ये निंदा करते हैं। भाई हमारे भारत में चुनाव है, पाकिस्तान की निंदा ये क्यों करते हैं? क्योंकि मुसलमान वहां पे रहते हैं। कितनी गरीबी, अगर आपको तुलना ही करना है तो एक फ्लरिशिंग ये तो तब होता ना कि कोई भी सरकार मुसलमानों को दरकिनार करते हुए बाकी सबों के लिए काम कर रही है। तो मुसलमानों के लिए भी तो एनडीए की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो काम कर ही रही है। इसकी भी फेहरिस्त काफी लंबी है, बहुत लंबी है। तो ऐसी स्थिति में काम कर रही है, ऐसी टोपी वाला विवाद है। विवेक जी, बिना किसी भेदभाव के 10 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस देश के सभी समाज के लिए कार्य किया है। इस देश के सभी समाज के लिए कार्य किया है। लेकिन जब इस तरह से वो वोट ऑफ अपीजमेंट और तुष्टिकरण, अगर कोई और अगर विवेक जी, यही तो सवाल है कि आज मीसा भारती के लिए लालू प्रसाद सामने आए। बिहार का टेम्परेचर क्या है ये सबको पता है, और आज वो जब मुजुबिया गए तो वहां भी उन्होंने टोपी लगा ली। तो क्या इसे भी तुष्टिकरण की तरफ से नहीं देखा जाना चाहिए? यह सवाल जो बीजेपी का सरासर गलत है, ये सवाल हम उठाए ही नहीं। एक बात बताए विवेक जी, अगर मैं अजमेर शरीफ जाती हूँ सर पे दुपट्टा रख करके, क्योंकि वहां का ये कल्चर है, वैसे ही वहां जाते हैं। अगर लालू प्रसाद जी वहां मुसलमानों से मिलने के लिए गए तो एक अपनापन के भाव में अगर वो टोपी पहने तो इतनी तीखी इनको लग रही है, और अपने तरफ इनके नेता ज्ञानरंजन जी प्रवक्ता कांग्रेस से, एक मिनट ज्ञानरंजन जी प्रवक्ता कांग्रेस से। हाँ, सवाल वही है, हिंदू मुस्लिम करने से वोट मिलता है क्या? और लालू प्रसाद की जालीदार टोपी जो इस वक्त लगी है उस पर कई सवाल हैं। देखिए विवेक जी, बहुत गंभीरता से इस बात को रखना चाहूँगा। आपने हमारे देश के प्रधानमंत्री को कई मौक़ों पे देखा होगा कि कभी कभी बहुत ज़्यादा चीज़ों को उपमा देते हैं। एक बार कहीं बाहर गए थे, बोलते थे कि मैं पठान का बच्चा हूँ। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बोला मैं तो लगता ही नहीं कि मैं बायोलॉजिकल हुआ हूँ, मैं अवतरित हुआ हूँ। फिर भारतीय जनता पार्टी के एक नेशनल लेवल के प्रवक्ता जो चुनाव भी लड़ चुके उड़ीसा से, उन्होंने जगन्नाथ पुरी को कहा कि जगन्नाथ भगवान जो प्रभु हैं वो मोदी के भक्त हैं। अरे भाई, मतलब ये लोग कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं ये बताइए। जो गैस सिलेंडर है 400 का 1100 में मिला, क्या मुस्लिमों को महंगा में मिल रहा है और हिंदुओं को सस्ता में मिल रहा है क्या? जो बेरोजगारी का आलम है सिर्फ मुस्लिम लोग झेल रहा है, हिंदू लोग नहीं झेल रहा है क्या? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। सबसे बड़ी स्पष्ट बात मैं बताना चाहता हूं कि 5 चरण, जब सारे चरणों की अभी हो गए, एक लास्ट चरण बचा है, इनको पूरा का पूरा इंटरनल सर्वे का रिपोर्ट आया है कि इनकी पैर से जमीन खिसक चुकी है, होश हवास उड़ चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री अगर किसने सबका, मैं तो बोलना भी नहीं चाहता हूं, वो जो मुजरा उजरा वो बोलते हैं, क्या तो आखिरकार लालू प्रसाद को टोपी क्यों सुन तो लीजिए, मैं उसी पे आ रहा हूं। सुन तो लीजिए, मैं ये कहना चाहता हूं, मगर वो करे तो भारतीय जनता पार्टी के एक बयानवीर हैं गिरिराज सिंह जी, जब भी ऐसे होता है हिंदू मुस्लिम के लिए उन्हीं का स्टेटमेंट आ जाता है। आपने नोट किया होगा, और कोई नेता क्यों नहीं बोलता है उनके अलावा? क्योंकि ये प्रायोजित है, एकदम बिल्कुल स्पॉन्सरशिप है कि यही हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लाओ तो गिरिराज सिंह को बलि का बकरा बना दो। और वो गिरिराज सिंह जी से बड़ा माहिर है, यही बोल बोल के केंद्र में मंत्री बने हुए हैं
क्या हाल है देखिए उनके क्षेत्र में जाके। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि मतलब अगर अजमेर शरीफ में और हमारे यहां भी झुक के हम सजदा करते हैं, अपने भगवान को, प्रभु को प्रणाम करते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं मुसलमान के लोग जो हिंदू धर्म में भी आस्था रखते हैं, छठ करते हैं, तो क्या हम उनके ऊपर उंगली उठाएंगे? क्या आप नहीं जानते कि बिहारी लोग छठ में, मुसलमान लोग भी छठ करते हैं? हाँ या ना? सच सच बताइए। ये रिपोर्ट भी कहती है। लेकिन मैं कहता हूं कि इनके जो देखने का जो तरीका है, चश्मा बहुत घटिया है, गंदा है, ध्रुवीकरण की राजनीति। क्योंकि इनको पता है कि जमीन निकल गई, बॉल की आखिरी ओवर है, मैच की आखिरी ओवर है और इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल चल रहा है और देश की जनता ने इनको क्लीन बोल्ड करके पवेलियन भेज दिया है। श्याम सुंदर शरण इसका कोई जवाब है जो अभी कांग्रेस कह रही है? श्याम सुंदर शरण राष्ट्रीय प्रवक्ता हमके सुन लीजिए, नहीं अब सुनने के लिए सुनेंगे तो फिर समय खत्म हो जाएगा ना। एक सेकंड बोल ले दीजिए। श्याम सुंदर शरण भी तो एक सेकंड खत्म हो गया भाई, 1 मिनट रुकिए। श्याम सुंदर शरण झोला उठा के चल दिए। हाँ ठीक है, बौखलाहट देखिए स्पष्ट रूप से दिख रही है। बौखलाहट की कहां बात है? अब बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। नहीं तो आप उंगली उठाइएगा तो हम बोलेंगे। अच्छा ठीक है, थोड़ा धैर्य रख लीजिए। श्याम सुंदर शरण पर्सनल कमेंट नहीं किए, ठीक है, इनको बोलिए पर्सनल कमेंट ना। ठीक है श्याम सुंदर शरण जी। हाँ देखिए विवेक भाई, बिल्कुल स्पष्ट रूप से है कि जिस तरह से ये लोग बौखलाए हुए हैं और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप करते हैं, दिन रात हिंदू मुस्लिम का सबसे ज्यादा बात कौन करता है? नरेंद्र मोदी जी। अरे भाई चुप तो रहिए, आपके बीच में नहीं बोल रहा था, अभी आप बोल रहे थे समझिए। हम बदला राहुल गांधी जी या तेजस्वी प्रसाद यादव जी या लालू प्रसाद यादव जी दिन रात जाति जाति ये रटेंगे, दिन रात हिंदू और मुस्लिम ये करेंगे, सीमांचल। अरे भाई चुप तो रहिए, आप मेरे में टोके। जाति की सच्चाई है और आप जमीनी सच्चाई क्या है वो आपको पता नहीं है। लाया जी देश में जाति का? कब से है ये जाति की आप बात करें? क्या आप जाति को झुठला सकते हैं? कौन नहीं जाति की राजनीति? और आप धर्म को झुठला सकते नहीं झुठला सकता। नहीं, आप दिन रात हिंदू धर्म को गाली दिलवाते हैं, दिन रात जो आपके नेता गाली देते हैं, गलत गलत। आपके अरे मंत्री किसने बोला? आपके भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा ने जगन्नाथपुरी भगवान को, अगर किसी कांग्रेस पार्टी या किसी ने बोला होता कि जगन्नाथपुरी भगवान के भक्त होते तो आज बवाल मच जाता। यही मीडिया लगे हाथ सरेआम पूरा घुटाते रहते इस बात को। क्यों नहीं मीडिया ने जवाब दिया? कैसे उन्होंने प्रभु जगन्नाथपुरी भगवान को उन्होंने कैसे कह दिया मोदी का भक्त? जवाब दे, देश जवाब जानना चाहता है। विवेक जी पूछिए इनसे। सिर्फ हिंदू धर्म की राजनीति बोलने दीजिएगा तब तो। आप बोलने नहीं देंगे तो क्या जवाब? तो बेचारे शांत बैठे हैं। मुझ पे हाँ 1 मिनट ठीक है श्याम सुंदर शरण जी अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ इनको टिकट मिल जाएगा, खैर छोड़िए। नहीं अरे फिर जी आपको तो नहीं ना मिलेगा। पर्सनल टिप्पणी सबको मिल जाए। हम तो चाह रहे हैं कि मेरी डिबेट में जितने लोग आ रहे हैं सबको टिकट मिल जाए। हाँ श्याम सुंदर शरण पर्सनल टिप्पणी करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा ठीक है मत छोड़िएगा। ठीक है श्याम सुंदर शरण जी। पूरी राजनीति को लालू प्रसाद जी हो या इंडिया अलायंस के जितने नेता हों, दिन रात ये सीमांचल में जाकर कुछ बोलेंगे, जब शाहबाद में जाएंगे तो कुछ बोलेंगे, जब आपको मुंगेर में जाएंगे तो अगड़े पिछड़े की बात करेंगे, जब वैशाली आएंगे तो कुछ बोलेंगे। तो दिन रात समाज को कौन बांटता है, कौन आग लगाता है, और पूरे इनके शासन काल में बिहार को जंगल राज में धकेलने वाले लोग, खून खराबे की राजनीति करने वाले लोग, छोड़ दिए। मैं तो इतर भी बोलता हूं, किसके राज में सबसे ज्यादा दंगे हुए, और यही लालू प्रसाद जी थी। भागलपुर दंगा कांड के जो सबसे बड़े अपराधी थे उसको महिमा मंडित करने का काम किया था। ये लोग तो बोलते हैं मेरठ से मलियाना से लेकर के सारा जितना दंगा हुआ इनके राज में हुआ। और गोधरा में जो हुआ उसका दोनों का आप देख लीजिए। कोर्ट, अरे मैडम कोर्ट के अंदर क्या आया है, कोर्ट ने उस पर क्या अपना रिएक्शन दिया है, किस तरह से पूरा मामला है। आप देश को केवल हम लोग बने रहे इसी पर कि हिंदू मुस्लिम करने से क्या वोट मिलता है? पूरे तुष्टिकरण की राजनीति सालों में सबसे कम दंगा हुआ है। क्या टोपी पहनने से वोट बैंक ज्यादा मजबूत हो जाता है? सवाल तो ये है ना। छठ पूजा वाला भी, छठ पूजा वाला वो आपस में इन लोगों का झगड़ा चल रहा है ना। कांग्रेस पार्टी अलग लगी है कि हम मुसलमान का मसीहा बने, तो उनको लग रहा है कि हम बने तो ये करते हैं। पूरे देश को किसने बांटा है? पूरे देश को दानिश इकबाल जी सेकंड में भाषाई आधार पे बांट रहे हैं और बात बोल रहे हैं। ठीक है 1 मिनट दानिश इकबाल। सवाल विवेक जी ये नहीं है कि टोपी पहन लिया या टीका लगा लिया, सवाल ये है आपकी नीयत पे। आपकी सरकार चल रही थी, आपके मंत्री लगातार जो है हिंदुओं के आस्थाओं को, हिंदुओं
के देवी देवताओं को गाली दे रहे थे। लगातार आपने ये काम किया है, लगातार आपने मुस्लिम का तुष्टीकरण किया है, मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया। उसके बाद आप टोपी लगा करके उनके बीच जाते हैं, तब ये सवाल खड़ा होता है कि आप ये हिपोक्रेसी कर रहे हैं, तब ये सवाल खड़ा होता है कि आप मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं, तब ये सवाल खड़ा होता है कि मुसलमानों का टोपी लगा करके आप मुसलमानों को टोपी पहना रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लालू प्रसाद यादव ने इस प्रदेश के मुसलमानों को ठगने का काम किया। मुसलमानों को, अगर आज बदतर हालात मुसलमानों का बिहार के अंदर है तो चलिए डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए और चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। टोपी कौन पहन रहा है, टोपी कौन पहना रहा है, बस 4 तारीख का इंतजार कीजिए, सब साफ हो जाएगा।